झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए। एक एक से हम अनेक बनते हैं। इस बंधन को बनाए रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जीवन की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि आधे रिश्ते तो लोग इसलिए निभाते हैं क्योंकि भविष्य में उनसे काम पड़ सकता है। जीवन का सारा खेल तो समय रचता है, मनुष्य तो केवल अपना किरदार निभाता है। विज्ञान दुनिया को कितना भी विकसित और सुदृढ़ बना दे, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छे समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। संबंधों की भावनाओं की गहराई पेड़ों से समझिए। जड़ों में चोट लगते ही शाखाएं टूट जाती हैं। पूरा जीवन एक अनुभव है। आप जितने अधिक प्रयोग करते हैं उतने ही बेहतर बनते हैं। नदी बिना किसी नक्शे के सागर के पास पहुंच जाती है। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए समय के साथ बहते रहिए। नक्शा तो परमात्मा पहले ही बनाकर बैठे हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। संगत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संगत आपकी खराब होगी तो बदनाम माँ बाप के संस्कार होंगे। जो आप सुनते हैं उस पर विश्वास करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि झूठ सच से ज़्यादा तेजी से फैलता है। जीवन में हार नहीं मानना ही जीत की अगली निशानी है। सो जाता है हर कोई अपने आने वाले कल के लिए, पर यह कोई नहीं सोचता कि आज जिसका दिल दुखाया वो सोया होगा कि नहीं। सारे दुख दूर हो जाने के बाद मन प्रसन्न होगा, यही तो भ्रम है। वास्तविकता ये है, मन प्रसन्न रखो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। बुराई होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन तारीफ होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। लालच, ईर्ष्या, क्रोध, अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अभिमान, ये सभी जीवन में विष के समान है। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। यदि अपने सच करने हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। किसी से बदला लेने में नहीं, क्षमा करने में विश्वास रखिए। शरीर का वजन बढ़े तो व्यायाम कीजिए, मन का बढ़े तो ध्यान कीजिए और धन का बढ़े तो दान कीजिए। असहमत होते हुए भी सहमति के रास्ते खोजना सुखी रहने का श्रेष्ठ तरीका है। कल बुरा था, आज अच्छा आएगा, वक्त ही तो है, रुक थोड़े ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। जब अहंकार सीमा पार कर जाता है तो उसका विनाश स्वयं भगवान करते हैं। झूठ बोलकर झूठे रिश्ते बनाने से अच्छा है कि सच बोलकर दुश्मन बना लो, आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा। बुद्धिमान लोग खुद को कमज़ोर समझते हैं और बेवकूफ़ लोग खुद को बुद्धिमान। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है
तो समझ लो उसके आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। छोटी छोटी सफलताओं को भी गुप्त रखो, क्योंकि हर कोई इन्हें जानकर कभी प्रसन्न नहीं होता। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुख रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। आप खुद को नहीं बदल सकते तो दुनिया बदलने के सपने मत देखो। अपना दुखड़ा रोने वाला जीवन में कुछ नहीं कर सकता, शिकायत बंद कीजिए। सफल जरूर बनो, लेकिन उस रास्ते से मत बनो कि आपको अपनी सफलता का राज बताने में शर्म आए। व्यक्ति को वास्तविक दृष्टि तब प्राप्त होती है जब उसका मुंह भंग हो जाता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं खड़ा है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। शब्द दोस्त भी बना देते हैं और दुश्मन भी। ना अच्छा करो ना बुरा, बस दूर रहो। जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलती वो संसार की तृष्णा है। जो बिना दौड़े प्रेम से मिल जाए वो राधा कृष्णा है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। धर्म मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ, सारी सृष्टि के साथ सुख से जीने का ज्ञान देता है। यही कारण है कि किसी धर्म के स्थान पर मनुष्य को सदा ही शांति प्राप्त होती है। क्या ये आपका अनुभव नहीं? समय, विश्वास और समस्या यह ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य के लिए अड़ा है उसके साथ परमात्मा हमेशा खड़ा है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। अपनों से मिलना तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिले किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। तेरे उलझे हुए वजूद को सुलझा हुआ जवाब हूँ मैं। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ क्षण एकांत में रहना सीखो, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का आभास होगा। मौन सबसे बड़ा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बारिश में होती है, बाढ़ में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सोच ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है।
जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और इसको मरा समझता है, वो दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। लोगों की सुनोगे तो लोगों जैसे ही हो जाओगे। लोगों की बातों से प्रभावित होना छोड़ दो और वो करो जो सही है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। आवश्यक नहीं कि आपकी शक्ति को सब लोग पहचाने, क्योंकि कुछ बातों को गुप्त रखना भी एक चतुराई है। अपमान करना किसी का स्वभाव हो सकता है, किंतु सम्मान करना हमारे संस्कार हैं। समय और गुरु दोनों हमारे शिक्षक हैं। अंतर केवल इतना है, गुरु सिखाकर परीक्षा लेते हैं और समय परीक्षा लेकर सिखाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वह है जिसमें आपको हमेशा अकेले चलना पड़ता है, और असल में वही रास्ता आपको ज़िंदगी में मजबूत बनाता है। अपनों का दिखाया हुआ आशीर्वाद और शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लगते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही है, लेकिन उन्हें हमारे हर कार्य, हर निर्णय में खोट दिखाई देता रहता है। ऐसे में हम विद्रोह कर बैठते हैं। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारे मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं, परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहे हों और जो आपके हितैषी हैं, यह आवश्यक नहीं है। कई विषैले फूल बहुत सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली औषधि सदैव मीठी हो। इसलिए विष और औषधि के अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहे हो वो आपको संकट के गर्त में ले जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बात बात पर आवेश में न आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका हित छिपा हो, और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए। यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भाव प्रेम से समझाना है, दबाव और शासन से नहीं, क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन सुनिश्चित निर्णय को और पक्का कर देता है। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी समुद्र में हो या आँखों में, गहराई दोनों में होती है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है।
अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो उसको भूल ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास क्या है? दूसरों के पास केवल सुझाव है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चल जाता है कि इसको चढ़ गई है। बस सिर्फ हंसते रहो, दुनिया वाले सोचते ही रहेंगे इसको कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती है, इसे बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? मेहनत का हुनर। खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों पर ध्यान दो। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ। दूसरा, वर्तमान में जियो। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करो। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। और पांचवा, अपने काम को टालना बंद कर दो, ये आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु ऐसा कौन जिससे आपने प्रश्न पूछे और मित्र बिना किसी पक्षपात के, भय रहित होकर, बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे। परंतु सबके समक्ष ये समस्या आ जाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है। हम सबके पास भी एक ऐसा मित्र होता है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वो है दर्पण। दर्पण के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं से पूछिए कि यदि आज आपका अंतिम दिन होता, क्या आप वही करते जो आप कर रहे थे? आपको उत्तर मिले या ना मिले, परंतु आपकी दिशा अवश्य बदलेगी। इसलिए आपसे अतिरिक्त आपका घनिष्ठ मित्र, सबसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सहन करना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। ये मौत भी बड़ी अजीब चीज़ है। एक दिन मरने के लिए पूरी ज़िंदगी जीना पड़ता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले तो हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। हर चीज़ अपने वक्त पर, बस यही प्यार है जो कुछ बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं, जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से फिर जंगल छोड़कर नहीं जाते। ये जिंदगी है, यहाँ पीठ पीछे छुरा मारने वालों को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोषी मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब सीधे ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, लेकिन हम कई बार छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिसमें परिश्रम नहीं होता, जिसमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जो कोई जुए के खेल में धन लगाता है, दाव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरो तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीतते हैं तो आपके जीतने की भूख बढ़ जाएगी। यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे आप पुनः पाने के लिए फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि वो अपनी संपत्ति के साथ अपनी मानवता, अपने संस्कार, धर्म और अपना उत्तरदायित्व सभी जुए में भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। अगर कुछ जुए में जीता भी तो उसे शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि ये परिश्रम से नहीं पाया गया। उसकी रक्षा के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे।
तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके लिए ऐसी ही वीडियो मैं लाती रहूँगी। जय श्री राधे।